मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं अपने पेशेंट्स को बोल दूं कि वो ये वीडियो देख लें जो रिलक्टेंट होते हैं इंसुलिन लेने का, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ जाए कि डायबिटीज़ में इंसुलिन किस तरीके से दी जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हर जेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और उनके दिमाग में एक बात घर की हुई होती है कि एक बार अगर इंसुलिन शुरू हुई तो ज़िंदगी भर चलेगी। ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेना शो पर स्वागत। दोस्तों, आज हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ की सीरीज़ में तीसरा वीडियो। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और इसलिए इसको क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है। और जो दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने ट्रीटमेंट पर जनरल बात की। ये जो मेरा तीसरा वीडियो है ये है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन किस तरीके से दी जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हर जेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और उनके दिमाग में एक बात घर की हुई होती है कि एक बार अगर इंसुलिन शुरू हुई तो ज़िंदगी भर चलेगी। ये बात कई बार बताई जा चुकी है कि ऐसा नहीं है। और जो ये डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, और केवल 5% लोग ऐसे होते हैं लेडीज जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली जिनमें ये कंटिन्यू करती है। अदरवाइज 95% तक लेडीज इससे निकल आती है और वो नॉर्मल जीवन व्यतीत करती हैं। और ये ज़रूर है कि उनको अगले 10 साल में अबाउट 50% में डायबिटीज़ हो जाती है अगर वो अपना ध्यान ना रखें। तो सबसे पहली बात तो है, जैसे हमने बात की एक्सरसाइज की, फिर डायबिटीज़ की नॉलेज होने की, फिर खाने पीने की परहेज़ की। तो आज का वीडियो है कि दवा हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ जेस्टेशन में कोई भी दवा देना एज सच गोलियों के फॉर्म में हम लोग उचित नहीं समझते। कई बार ये कंट्रोवर्सी उठी है कि क्या हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। आजकल जो साइंटिफिक एविडेंस ये दिखाता है कि जो लेडीज़ PCOD की होती हैं और जो कंसीव ही मेटफॉर्मिन पर करती हैं उनको हम मेटफॉर्मिन कंटिन्यू करते हैं डायबिटीज़ के अंदर, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर। और क्योंकि पहले तो होता है कि उनको डायबिटीज़ नहीं होती, PCOD होती, उनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो मेटफॉर्मिन लेती है और ये लेते हुए वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर उनको GDM डेवलप हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन कंटिन्यू की जाती है और उनमें ऐसा लेने से बच्चे पर या उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने। लेकिन और कोई भी गोली डायबिटीज़ की टैबलेट हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ में अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो पेट में बच्चा है उसका अपना पैंक्रियाज भी 1.5 महीने में काम करना शुरू कर चुका होता है, और अगर हम उनको कोई टैबलेट देंगे तो वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके अंदर जाएगा और उसके पैंक्रियाज पे स्टिमुलेट करेगा और शुगर को लो कर सकता है, हाई कर सकता है, और अपना डबल सिस्टम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, फीटस का भी और मदर का भी। और ऐसा देखा गया कि ऐसे बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इससे कोई भी डॉक्टर जो है इस दवाई को देने को, टैबलेट को रेडी नहीं होता, चाहे कोई स्टडीज हुई थी ग्लिसराइड के ऊपर, लेकिन वो विषय से भटकना हो जाएगा। तो नटशेल में मैं कहूँगा कि मेटफॉर्मिन की ओनली टैबलेट जो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हुई सेकेंड ट्राइमेस्टर में उस पर ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई डॉक्टर मेटफॉर्मिन शुरू कर दे। सभी लोग इंसुलिन देना प्रेफर करते हैं। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं अपने पेशेंट्स को बोल दूं कि वो ये वीडियो देख लें जो रिलक्टेंट होते हैं इंसुलिन लेने का, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ जाए। अब बात आती है कि इंसुलिन कैसे लिया जाए, उस पर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है और क्या इंसुलिन लेना इतना मुश्किल है। इसका जवाब है कि इंसुलिन लेना प्रेगनेंसी में अकेला चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है, और ये लेना बहुत आसान है अगर आप मेरे ये वीडियो देख लें। जो डायबिटिक लेडीज़ होती हैं उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की मैं पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये
एक एजुकेशनल चैनल है, और मैं आपको पेशेंट को ये बिल्कुल गाइड नहीं कर रहा कि वो अपना इलाज खुद ले, क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड बात है। मेरा बेसिकली इंडिकेशन है कि उनको समझ आ जाए, ताकि अपने डॉक्टर से वो डिस्कस नहीं कर लें और बिल्कुल अपना इलाज वो खुद ना लें। अब बात आती है कि इंसुलिन का लेने का प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे आसान मैं बात बताऊं, अगर आप ये समझेंगे कि एक पर्सन के बॉडी में इंसुलिन कैसे एक्ट करती है, तो सारा प्रिंसिपल आप समझ लेंगे। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के शरीर में ब्लड ग्लूकोज एक लेवल पे मेंटेन रहता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रिलीज ऑफ इंसुलिन पैंक्रियास से चल रहा होता है, और ये एक साइनोसाइड फॉर्म में होता है, और दिन में अबाउट 10 से 12 यूनिट इंसुलिन बॉडी पैंक्रियास की, चाहे आप खाओ या ना खाओ, रिलीज करती है। साथ में जब भी आप कोई मील लेते हो तो आप समझो 4 यूनिट के करीब इंसुलिन उस समय पैंक्रियास रिलीज। तो एक किस्म से कितना इंसुलिन हो गया, 12 यूनिट तो हुआ बेजल फॉर्म में धीरे धीरे रिलीज करने का, और 4 यूनिट हर बार खाना खाने के साथ, जैसे फास्टिंग में 4, लंच में 4, डिनर में 4, तो कुल हो गया 12 यूनिट, और 12 उसका वैसे रिलीज हो रहा है। तो अबाउट 24 यूनिट इंसुलिन हर इंडिविजुअल का रूटीन में रिलीज होता है। तो अगर एक पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटिक है, उसमें हमें मेटिकुलसली ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, और शुगर को 120-130 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाने देना। तो बेस्ट तरीका क्या है, हम एक बेजल इंसुलिन का शॉट लगाएं सुबह, जो 24 घंटे शुगर को मेंटेन करे एक स्पेसिफिक लेवल पर। कई आते हैं, जैसे ग्लार्जिन आता है और इंसुलिन आते हैं, जो ब्लड शुगर को उस तरीके से मिमिक करता है, जो नेचुरल तरीका है, जो एक बेसिक लेवल जैसे 12 यूनिट है वैसे कंट्रोल करता है। फिर हर बार खाने के साथ हम एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगा दें, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करे। तो उससे उसका मेंटेनेंस जो होता है ब्लड शुगर का बहुत ईजी हो जाता है। तो तरीका क्या होता है, किसी किताब में ये क्लियरली नहीं दिया हुआ कि कितना इंसुलिन कौन सी जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट ले। बेस्ट तरीका एक्सपीरियंस से है, जो आपका डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको बताएगा। और उसमें करना क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी को खुद ही अपनी इंसुलिन लगानी चाहिए। पेट में अलग अलग क्वाड्रेंट में, जैसे उनका डॉक्टर समझाएंगे, वो शुरू करेंगे कम यूनिट से। जैसे अगर 12 यूनिट इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, 6 से 8 यूनिट से। और दूसरा, जब भी खाना खाएंगे उस समय एक शॉर्ट थोड़ा सा डोज, 2-3 यूनिट हर बार 3 बार ले लेंगे। अपना ब्लड शुगर दिन में 5 या 6 बार चेक करेंगे, या कॉन्टिन्यूसली ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करेंगे, और उससे उनको अपना पैटर्न पता लग जाएगा। और डेली एट मल्टीपल्स ऑफ 2, जैसे पहले के अंदर 5 यूनिट लिया, फिर 6 लिया, 7 लिया, या रोज़ के 2 यूनिट बढ़ा के लेकर अपना एडिक्वेट कंट्रोल 1 या 10 दिन में तो सबका हो जाता है। 2 या 4 दिन में पता लग जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट इंसुलिन की पर्सन को है, क्योंकि रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे वेरी करेगी। जब स्ट्रेस होगा तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, जब ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप वॉक करोगे तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एक कूल बेड ऑफ माइंड रखोगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप ब्लड शुगर अपना मेंटेन करके इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, तो ब्लड शुगर कंट्रोल में तो रहेगी ही, एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आएगी, और आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कभी आपका दिल करता है आइसक्रीम खाने का, तो आप आइसक्रीम खा लीजिए, और अपना और अपने पेट पे जो बच्चा है उन दोनों की तृप्ति कर लीजिए खुशी से, और उस दिन थोड़ा सा इंसुलिन शॉट ज़्यादा लगा लीजिए। ये बात है। अब एक सवाल ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मुझसे पूछती है कि क्या मेरे बच्चे को तो नुकसान नहीं होगा। तो इसमें बहुत स्टडीज आई है, स्पेशली स्कैंडिनेवियन स्वीडन से स्टडी आई थी, जिसमें इतना ज़्यादा इंसुलिन दिया गया था कि मदर को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो मैटरनल एनवायरनमेंट इसको सेफ रखता है, और बच्चे को कभी इंसुलिन लगाने से नुकसान नहीं होता। और दूसरी बात, जब माँ को हम इंसुलिन लगाते हैं, तो जो सेंसिटिविटी एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी में होती है वो एक डिफरेंट होती है। तो अगर आप एक्स्ट्रा डोज में लगा देते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो चूँकि उसके प्लेसेंटल हार्मोन्स है, तो हाइपोग्लाइसीमिया जाना मैंने बहुत कम देखा है। शायद इसलिए भी होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जेस्टेशनल डायबिटिक, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है अपनी शुगर की, और बहुत ढंग से अपने आप को मेंटेन करती है। तो बेसिकली नट्स में ये बताना चाहता था कि इंसुलिन राइट चॉइस है, बेझिझक होकर लगानी चाहिए।
बेसिक आइडिया है शुगर को 120-130 मिलीग्राम% आप रखें और 95 ये रखें कभी भी, और 95 लास्ट से मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रेगनेंसी जो है ब्लड शुगर प्रेगनेंसी में अप टू 75 तक चली जाती है, 74 तक चली जाती है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो फास्टिंग 95 तक रखें और एनी टाइम ऑफ द डे 130 तक आप ब्लड शुगर रखें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। तो आपको अगर मेरे इस तरह के अपडेट अच्छे लगते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई रिलेशन अगर वो प्रेग्नेंट है और अगर वो जेस्टेशनल डायबिटिक है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर देना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।